मैं तो फन के लिए ही देखती हूँ और वल्गैरिटी आ रही है तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो रही है। अपूर्वा ने जो रिप्लाई किया था वो बहुत ही सॉलिड लगा था। कॉमेडी शो को बैन करके जहाँ पे एक ह्यूमरस माहौल होता है उस शो को बैन करके आप संस्कृति तो बचा नहीं सकते। क्या लगता है आपको कि इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शो को बंद होना चाहिए या नहीं? नहीं, बंद नहीं होना चाहिए, कुछ प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो हो सकते हैं तो दैट कैन बी गुड। अच्छा, जिस तरीके की कंट्रोवर्सी सामने आई है, आपको इसमें कौन सही लग रहा है, कौन गलत लग रहा है? मुझे बोथ वेज ही इक्वली वो लग रहे हैं रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अगर सामने से भी ऐसा कुछ कॉमेडी नहीं आती तो दे मस्ट हैव नॉट बीन दिस मच इन्वॉल्व। बट जिस तरीके की रणवीर अलावालिया की इमेज थी हमारे माइंड पे, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इमेज का बिल्कुल ही वो खराब हो गई उनकी। बिल्कुल, हाँ जी, तो कहीं ना कहीं इससे करियर में उनके डाउनफॉल आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है और आ गया है आई गेस। अच्छा, रणवीर ने तो माफी मांग ली है, लेकिन लग रहा है कि समय नहीं मांग। नहीं आए 100 समय हिस्टोरिकली उसने मांगी है और उन्होंने अभी लेटेस्ट में मैंने देखा कि सारे वीडियोस भी हटा दिए। कर दिया। हाँ जी, तो लगता है समय कहीं ना कहीं डर गए हैं। इतने पॉलिटिशियंस अब उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसको ये करना ही उसके यूथ को सपोर्ट करे। आपको लग रहा है कि समय का समय अब समाप्त हो चुका है? नहीं 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 नहीं, अच्छा, यूथ के लिए ये शो देखना कितना इम्पोर्टेंट है आपके इट वाज फन, इट वाज रियली फन। मैं तो फन के लिए ही देखती हूँ और वल्गैरिटी आ रही है तो बहुत सारी चीजें ऐसी भी हो रही है देश में जिन पे इनको ज्यादा फोकस करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक कि इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शो को बंद होना चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स बंद होना आप चाहिए देखते हो? जी। समय रहना मुझे वैसे उसमें अपूर्वा ने जो रिप्लाई किया था वो बहुत ही सॉलिड लगा था, बिकॉज वो बंदा किसी की शी वाज राइट, क्योंकि जो लड़का वहाँ बोल रहा था वो वेजिना के बारे में बोल रहा था। इट इज अ प्राइवेट पार्ट ऑफ फीमेल बॉडी एंड यू डोंट हैव एनी राइट टू कमेंट ऑन एनीबॉडीज प्राइवेट पार्ट, ठीक है? तो आपने वहाँ गलत। लेकिन जो अपूर्वा ने एक और वाली बात करी थी जिसमें उनसे पूछा गया था कि आपको पति कैसा चाहिए। हाँ, वहाँ पे उनकी भी गलती थी। वहाँ पे उन्होंने जो उसको लेकर कमेंट किया था वो भी गलत था, बट यहाँ पे ये वेजिनल सेंसेशन वाला मुझे थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि वो बहुत अलग तरीके से उन्होंने भी तो बॉयज की प्राइवेट पार्ट को लेके बोला था। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखो वहाँ पे वो अपना पर्सपेक्टिव दे रही थी कि हाँ मुझे कैसा चाहिए, या उसने चलो उसको। लेकिन मान लो अगर दूसरी तरफ कोई लड़का ये चीज बोले कि मुझे ऐसा चाहिए एक लड़की के अंदर, तो ये गलत नहीं? ये गलत है, के लिए भी दोनों ही तरफ गलत है। बट वहाँ पे उस टाइम पे मुझे ये लगा कि अपूर्वा वाज राइट। जवाब दिया, दैट वाज एब्सोल्युटली। आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है, उनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इस वजह से ये बात को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है? अगर ये चीज आपस में बोली जाती है ऑफ कैमरा तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल कुछ नहीं होता। हम भी आपस में बात करते हैं कई बार, तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पर आपको ध्यान देना चाहिए। अतुल का जो वो था, अतुल वाला केस था, अभी रिसेंटली एक और केस आया जिसमें एक हस्बैंड था, उसने अपनी वाइफ को आई थिंक पता नहीं बहुत सारे केसेस आते हैं। ये इंडिया, ये जो लेटेंट जो भी है व्हाटएवर, इसको बैन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इस पर अलग बात है, बट इस पे यहाँ पर ये बात आ रही है। समय ने सारी भी वीडियोस को हटा दिया। हाँ, वो वहाँ पे उनका वो दिखाया जा रहा है कि लग देखो रहा है समय डर गए हैं कहीं। डर नहीं गया एक्चुअली, पता है क्या, वो अपनी रिस्पेक्ट भी बचाना चाह रहा है और साथ के साथ शो का जो नाम है वो भी वो डुबाना नहीं चाह रहा है। सबसे अच्छा आशीष चंचलानी अपनी इज्जत बच गए, वो तो बच गए सब। वो पुराना यूट्यूबर है भाई, उसको पता है कहाँ कितना बोलना है, क्या चलता है, तुमको पता है। लगता है कहीं ना कहीं कम बोलने में ही भलाई है। बिल्कुल बिल्कुल आपको एब्सोल्युटली। पता होना चाहिए आप कौन से प्लेटफॉर्म पर हो, क्या टाइम चल रहा है, कौन सा कैसे place है, बोल रहे हो। और कैसे बोल रहे हो। आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियाज गॉट टैलेंट जैसे शो को बंद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ कॉमेडी शो, इट वाज मेड फॉर कॉमेडी, डार्क कॉमेडी। हाँ, इंडिया में ऐसी कॉमेडी नहीं है, बट देखो जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है कि रोज़ रेप्स हो रहे हैं, रोज़ कोई मर्डर हो रहा है, या कोई मतलब रोज़ हज़ारों क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है, वहाँ पे एक कॉमेडी शो को बैन करके जहाँ पे एक ह्यूमरस माहौल होता है उस शो को बैन करके आप संस्कृति तो बचा नहीं सकते। डोंट यू थिंक कि जिस तरीके के वो स्टेटमेंट बोला गया है कॉमेडी का नाम देकर, वो एक्चुअल में कॉमेडी है भी? हाँ, आई नो स्टेटमेंट सही नहीं था, बट प्रॉब्लम ये है कि जिसको बोला गया उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने बोला उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शो के मेकर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो एक थर्ड पर्सन जो वो चीज़ देख रहा है, हाँ वो ऑफेंड हो सकता है, वो सब चीज़ें कर सकता है, एंड कहीं ना कहीं ये लग रही कि हाँ वो उसने गलत बोला, बट देश में और भी ज़रूरी मुद्दे हैं यार जिन पे आवाज़ उठनी चाहिए। कॉमेडी शो में बात करके तुम्हें क्या हो जाएगा? आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर वो मतलब प्राइवेटली चीजें मजाक करते तो चल जाता, लेकिन अगर उनके उन्होंने पोस्ट की वीडियो को पब्लिकली पोस्ट करी, उनके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस होते हैं जिस वजह से ये मुद्दा बनाया गया। अगर वो मतलब आपस में बात करते तो कुछ नहीं होता। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से डार्क कॉमेडी का मतलब यही है कि जो हम लोग आपस में बात करते हैं उसे टीवी या मोबाइल के सामने करते हैं ना, दैट इज व्हाट डार्क कॉमेडी इज अकॉर्डिंग टू मी। एंड अगर उसने ऐसा बोला भी है तो यार सी इट्स एन 18+ शो, ठीक है,
यूट्यूब पे आपको वो एक नोटिफिकेशन भी आती है कि अगर आप 18+ हैं तो आपको वैसा ही कंटेंट आएगा। स्पेशली वो जो एपिसोड था आई गेस मेंबर्स के हाँ, लिए वो मेंबर्स ओनली था, वो 18+ था। अब अगर आप इतने मैच्योर हो, आप 18 हो, आप अडल्ट हो, आपको इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि यार जो हो रहा है मजाक के लिए हो रहा है। इनफैक्ट जिसको बोला गया है उसने भी मजाक के तौर पे ही लिया है।